क्या कभी आपने सोचा है, जब भारत के लगभग सभी मंदिरों में भगवान की मूर्तियां पत्थर या धातु से बनाई जाती है, तो पुरी के भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी से ही क्यों बनाई जाती है? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे छिपा है सदियों पुराना कोई रहस्य? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर हर कुछ वर्षों बाद भगवान की मूर्ति यानी कि पुरानी मूर्ति को बदलकर नई मूर्ति क्यों बनाई जाती है? पुरानी मूर्ति का क्या होता है और वह कौन सा रहस्यमय तत्व है जिसे आधी रात में बंद दरवाजे के पीछे पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है? आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के पीछे छिपा रहस्य, इतिहास और आस्था। भारत के अधिकांश मंदिरों में भगवान की मूर्तियां पत्थर या धातु से बनाई जाती है ताकि सदियों तक वे सुरक्षित रहे। लेकिन पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां पवित्र नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं। लकड़ी समय के साथ पुरानी हो जाती है, उसमें दरारें पड़ती हैं और वह नष्ट भी हो जाती है। फिर भी यह लकड़ी से क्यों? धार्मिक मान्यता कहती है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। इसी दर्शन को भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां जीवंत रूप में प्रस्तुत करती हैं। हर 12 से 19 वर्ष के बीच विशेष खगोलीय संयोग बनने पर एक अनोखा अनुष्ठान होता है। इसे नवकलेवर कहा जाता है। इस दौरान नई लकड़ी की मूर्तियां बनाई जाती हैं और पुरानी मूर्तियों को पूरे सम्मान के साथ विश्राम दिया जाता है। लेकिन भगवान नहीं बदलते। मान्यता है कि पुरानी मूर्ति से एक दिव्य तत्व, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया इतनी गुप्त होती है कि इसे केवल चुनिंदा सेवायत ही देख सकते हैं। आज तक किसी को भी सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया गया कि वह ब्रह्म पदार्थ वास्तव में क्या है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाने के लिए कोई भी नीम का पेड़ नहीं चुना जाता, बल्कि इसके लिए बनजागा यात्रा निकाली जाती है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार विशेष लक्षणों वाले पवित्र नीम वृक्ष की खोज की जाती है। पूजा अर्चना के बाद ही उस वृक्ष को काटा जाता है। फिर परंपरागत कारीगर उस लकड़ी से भगवान की नई मूर्ति बनाते हैं। कई इतिहासकार और मानव विज्ञानी मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की परंपरा का संबंध पूर्वी भारत की प्राचीन आदिवासी परंपराओं, विशेष रूप से सबर समुदाय से है। इन समुदायों में लकड़ी के पवित्र प्रतीकों और प्रकृति की पूजा की परंपरा पहले से मौजूद थी। समय के साथ यह परंपरा वैष्णव आस्था के साथ जुड़ती चली आई। हालांकि धार्मिक मान्यता के अनुसार यह परंपरा स्वयं भगवान की इच्छा और प्राचीन शास्त्रीय परंपरा का हिस्सा है। भगवान जगन्नाथ का स्वरूप भी बाकी देवी देवताओं से बिल्कुल अलग है। विशाल गोल आंखें, छोटे हाथ और अधूरा सा दिखाई देने वाला शरीर। आखिर ऐसा क्यों? इस पर अलग अलग मत है। कुछ विद्वान इसे आदिवासी कला की झलक मानते हैं, कुछ इसे इस संदेश का प्रतीक बताते हैं कि ईश्वर किसी एक रूप या सीमा में बंधे नहीं है। शायद यही रहस्य भगवान जगन्नाथ को और भी अद्भुत बनाता है। भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है। यह जीवन और मृत्यु, शरीर और आत्मा, परिवर्तन और अनंतता, इन सभी का प्रतीक है। और यही कारण है कि सदियों बाद भी भगवान जगन्नाथ का रहस्य दुनिया को आकर्षित करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें
और ऐसे ही इतिहास, आदिवासी संस्कृति और भारत की अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जोहार, जय हिंद।